नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नमन बागड़ी है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड वैस्कुलर सर्जन हूँ, मतलब खून की नसों का डॉक्टर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है वेरिकोज वेन्स। ये बड़ी ही प्रिवेलेंट और कॉमन बीमारी है, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और जिनको जानकारी होती है उन्हें कहीं ये लगता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है या कहीं उन्हें ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि भाई इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता नहीं है या अगर हुआ भी तो ठीक तरह से होता नहीं है। आज ये सब बातों को हम खारिज करेंगे और इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या। इस बीमारी में पैरों की जो खून की नसें हैं वो फूलने लगती है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और फूल के वो फिर बाहर आके हरे हरे सांप सपेरे जैसे छोटे छोटे ऐसे धागों जैसे पैरों में दिखने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है वो नसें और ज़्यादा फूलने लगती है और तकलीफ पैदा करने लगती है। इससे पैरों में दर्द चालू हो जाता है, सूजन चालू हो जाती है, पैर फूलने लगते हैं, दुखने लगते हैं। खास करके अगर ज़्यादा समय तक आप खड़े रहते हैं तो फिर तो बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है कि बस सब छोड़ छाड़ के अब मैंने बैठ जाना चाहिए। ये फीलिंग जब चालू हो जाए तो ये समय आपके डॉक्टर से मिलने का उचित समय है। इनफैक्ट इससे पहले मिले तो भी चलेगा, जब वो आपको हरी हरी नसें दिखने लगे। बात करते हैं इसके आगे। अगर आपने नहीं कुछ किया तो आगे क्या हो सकता है। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट की तो ये नसें आगे जाके आपके पैरों में काला रंग पैदा कर सकती है, पैर की चमड़ी काली होने लगती है और खराब दिखने लगती है। और उसके बावजूद भी अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आगे इसमें जख्म पैदा हो जाते हैं जो फिर सालों साल तक भरते नहीं। ये काफ़ी एडवांस स्टेज हो जाती है और यहाँ पे वो नसें फटने का भी डर रहता है, जिसके वजह से काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो सकता है। ये हो गई ये बीमारी क्या है इस बात की जानकारी। अब हम ये जानेंगे कि किस वर्ग को या किस पॉपुलेशन में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। जो लोगों का ज़्यादा खड़े रहने का काम है, मान लो ट्रैफिक पुलिसमैन, हवलदार, सिक्योरिटी गार्ड्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, यही नहीं हम सर्जन्स में भी ये बीमारी काफ़ी कॉमनली होती है, क्योंकि हमें भी घंटों खड़े रह के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो जहाँ भी आपका ज़्यादा खड़े रहने का काम आ रहा है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम कुछ ले सकते हैं क्या। अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन से वर्ग को ये बीमारी ज़्यादा होती है और इसी बारे में इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये बात करेंगे कि अगर आपका खड़े रहने का जॉब ज़्यादा है और आप उस हाई रिस्क वाले कैटेगरी में आते हो जिनको वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा है, उनमें ये ना हो इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या। तो इसका उत्तर है जी हाँ, किया जा सकता है। आप आधा पौना घंटे से ज़्यादा एक जगह पे कंटिन्यू खड़े ना रहें, बीच में ब्रेक लेके बैठें या फिर थोड़ा सा घूम फिर लें। पैरों की हालचाल होना ज़रूरी है। इससे एक जगह पे वेन्स में प्रेशर बढ़ने का काम कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है और ये बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वेरिकोज वेन्स ये क्या है और किसे होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको ये बीमारी है या नहीं और इसके लक्षण क्या है ये हम अभी जानेंगे। अगर आपको पैरों में हरी हरी नसें दिख रही है जो उभर के आ रही है, आप ज़्यादा खड़े रहते हैं तो आपके पैर दुखने लगते हैं, एकदम थकावट सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बस अब कब जाके मैं बैठ जाऊं, या आपके पैरों में सूजन आना चालू हो जाती है, या फिर पैर काले पड़ने लग रहे हैं, पैर में भारीपना आना चालू हो जा रहा है और ख़ासकर शाम के समय में पैर अगर एकदम अकड़ने लगे तो हाँ, आपको ये बीमारी हो सकती है। ये सारे वेरिकोज वेन्स के लक्षण हैं। प्लीज़ आपके डॉक्टर से जल्द मिलिए ताकि इस चीज़ का आगे निवारण और निदान इमीडिएटली स्टार्ट हो सके। अब हमने ये देख लिया कि वेरिकोज वेन्स ये बीमारी क्या चीज़ है, इसके लक्षण क्या है, कौन से
वर्ग में ये ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये बीमारी है या इसके लक्षण आपके नज़र में आ रहे हैं तो आगे क्या? आगे आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और वैस्कुलर सर्जन से मिलिए। वो आपको आपकी बीमारी किस स्टेज पे है ये देख के, पता लगा के, डॉपलर टेस्ट करके फिर आपको उचित सलाह देंगे कि इसमें आगे क्या करना चाहिए। अगर इसमें आगे ऑपरेशन की बात कोई करता है या आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को ऑपरेशन लगेगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो पुराना ज़माना गया जब काट छांट करके टाके लगाकर नसें निकाली जाती थी। अब वो सर्जरीज नहीं करते। अब हम इसको एक छोटे सुई जितने छेद से लेज़र द्वारा ऑपरेट करते हैं। इसमें अंदर ही अंदर लेज़र की मदद से, सहायता से वो खराब नसों को जो प्रेशर बढ़ा रही हैं उनको हम बंद कर देते हैं। इसमें कहीं बाहर से काट छाट नहीं होती, कहीं चीरा नहीं लगता, कहीं टाके नहीं लगते। और इसी वजह से ये सर्जरी बहुत सेफ भी है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है और इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये इतनी फास्ट रिकवरी हो जाती है कि हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने का भी काम कई बार पड़ता नहीं। हम पेशेंट को सुबह एडमिट करके, ऑपरेट करके शाम में डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। और डिस्चार्ज के समय पेशेंट खुद चल के, अपने पैरों पे चल के घर जाते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने से, लेज़र यूज़ करने से। तो अभी इस चीज़ के ऑपरेशन के लिए घबराने की कोई बात नहीं। ये बीमारी बढ़कर आगे की तकलीफ़ें और बढ़ाए उससे पहले आप आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और अगर ऑपरेशन लगता है तो डरिए नहीं, हम हैं यहाँ पर आपकी सहायता के लिए, आपके हित के लिए और ठीक तरह से ऑपरेट करके आपको अच्छा करने के लिए। चलिए, अब हमने वेरिकोज वेन्स के लिए लेज़र सर्जरी के सारे फ़ायदे तो सुन लिए। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये प्रश्न आ रहा होगा कि हाँ चलो, सर्जरी तो मैंने हाँ बोल दी, मैंने सर्जरी करवा भी ली, उसके आगे क्या? क्या मैं मेरे रूटीन काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्या मैं मेरी दिनचर्या जैसी हमेशा होती थी वैसे रख पाऊँगी या रख पाऊँगा? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर है डेफिनेटली हाँ, यस। आप लेज़र सर्जरी के बाद आपके सारे नॉर्मल ड्यूटीज़, नॉर्मल काम आसानी से जैसे आप पहले करते थे उसी तरह से आप कर पाएंगे। इस सर्जरी के बाद एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम पेशेंट को कभी बोलते नहीं कि तुम बिस्तर पे पड़े रहो और 4 दिन उठना नहीं। ये इस सर्जरी में ज़रूरत ही नहीं होती। सर्जरी के बाद कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बीमारी आपको फिर से ना हो, इस चीज़ के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये ज़रूरी है। अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? ये वो चीज़ का मॉडिफिकेशन है कि जिस कारणवश या जिन कारणों के वजह से हमको ये बीमारी हुई है, मेनली ज़्यादा खड़े रहने से, वो हमको सर्जरी के बाद भी अवॉइड करना ज़रूरी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आधा पौना घंटा से ज़्यादा एक जगह पे खड़े ना रहें, पैरों की हालचाल होने दें। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखा, अगर आपने आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया और कोई भी वो चीज़ जिसके वजह से पैरों पे प्रेशर आता हो या आपने थोड़ी अवॉइड करी, तो ये बीमारी आपको फिर से नहीं सताएगी। जो लोग कई बार बोलते हैं कि अरे इसका ऑपरेशन करने से फ़ायदा नहीं होता, ये वापस आ जाता है, ये उन लोगों के लिए आंसर है कि हाँ, हम हमारा काम पूरा अच्छे से करते हैं, हम पूरा अच्छे से ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन का स्टेटस वैसा ही बना रहे, इसके लिए आपको भी आपके शरीर पे और आपके लाइफस्टाइल पे उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ये सब ठीक से करेंगे तो ये बीमारी आपको वापस नहीं सताएगी। चलिए, अब बात करते हैं लेज़र से आगे या अलग और कोई एडवांस्ड इसकी तकनीक है ट्रीटमेंट करने की या नहीं। तो इसका भी आंसर है हाँ। लेज़र से भी आगे की एडवांस टेक्निक्स अब मार्केट में आ चुकी है, जिससे हम वेरिकोज वेन्स का इलाज इजीली कर सकते हैं। उसमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा चलन और प्राधान्य चल रहा है आज के तारीख में, उसे हम कहते हैं ग्लू एम्बोलाइजेशन, या कुछ लोग उसे उसके प्रोप्राइटरी नेम से भी जानते हैं, वेनासील।
वेनासील या ग्लू एम्बोलाइजेशन, इसमें भी सेम लेज़र की तरह ही एक छोटे सुई के छेद द्वारा ही पूरी वेन का ट्रीटमेंट किया जाता है, बस इसमें तकनीक अलग होती है। लेज़र से जिस तरह से वेन बंद करते हैं वो वेन को अंदर से जलाकर बंद किया जाता है, और ग्लू से जिस तरह से वेन बंद करते हैं वो अंदर से चिपका के बंद किया जाता है। दोनों ही मेथड्स इक्वली इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दोनों के इक्वल है। लेज़र का ऑब्वियसली ये काफ़ी पहले से प्रचलन में है, ऑलमोस्ट इसको 15 से 20 साल हो गए, तो इसके पर स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। इसके सारे साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स, इसके सारे रिकरेंस प्रोफाइल्स हमें पता है। ग्लू रिलेटिवली नई तकनीक है, तो उस पर आज भी स्टडीज़ चालू है, लेकिन रिजल्ट्स उसके भी बड़े प्रॉमिसिंग है। अब आप कहेंगे ठीक है, आपने सर दोनों चीज़ें मुझे बता दी, दोनों ऑप्शन सर्जरी के मुझे बता दिए, पर मेरे लिए ठीक कौन सा रहेगा? तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करो, आप गलत चयन नहीं करेंगे, ये पहली बात। कुछ चीज़ें हैं जिसमें ग्लू ज़्यादा एडवांटेजेस है, ज़्यादा लेज़र से ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहली चीज़ उसमें यह है कि लेज़र सर्जरी के बाद आपको 3 से 4 महीने स्टॉकिंग्स पहनना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा ये सर्जरी के इफ़ेक्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे अगर आपने 3 से 4 महीने स्टॉकिंग्स नहीं पहने तो। और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज ग्लू का मान सकते हैं कि ग्लू सर्जरी के बाद स्टॉकिंग्स पहनने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। ना के बराबर बोला तो भी चलेगा। तो जिनको स्टॉकिंग्स पहनने से बहुत तकलीफ होती है, जिनसे स्टॉकिंग्स चढ़ते या उतारे नहीं जाते, उनके लिए ग्लू ये मच बेटर ऑप्शन है। दूसरा कि लेज़र सर्जरी में कभी कभी पोस्ट सर्जरी दर्द वगैरह होना थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ हम वेन को अंदर से जला रहे हैं। हालांकि हम आप खुद तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो ओवर सेंसिटिव टू पेन होते हैं उनमें ऑफ कोर्स ये तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ भी ग्लू का ये एक एडवांटेज है कि उसमें पोस्ट प्रोसीजर जो तकलीफ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है सर? आपने तो सारे एडवांटेजेस ही बताए अभी। तो ऑफ कोर्स किसी भी नई ट्रीटमेंट मोडालिटी के हिसाब से उसका मेन और प्राइमरी डिसएडवांटेज है कॉस्ट। लेकिन अगर आप इंश्योर्ड हैं तो दोनों ही चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस में लेज़र सर्जरी भी कवर्ड होती है और ग्लू सर्जरी भी कवर्ड होती है। तो वेरिकोज वेन्स को लेकर अगर आपके मन में कुछ और सवाल आ रहे होंगे तो चलिए उन्हें उत्तर देने की हम अभी कोशिश करेंगे। एक सवाल ये आ सकता है कि क्या ये आनुवंशिक है, क्या ये बीमारी हेरिडिटरी है? अगर मेरे घर में किसी को, मेरे माता पिता, बड़े भाई बहन किसी को हुआ है तो क्या इसमें मुझे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, इसमें हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है। आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको कोई भी वेरिकोज वेन से रिलेटेड लक्षण दिखने लगे या थोड़ी बहुत भी पैरों में नसें उभर के आने लगे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके चेकअप करवाएं। वो अगर कोई टेस्ट वगैरह बोलते हैं, जैसे कलर डॉपलर टेस्ट होती है, तो वो करवा लें, ताकि एक लेवल का वो बीमारी किस स्टेज पे है, किस स्थिति में है, वो हमें इमीडिएट पता चल जाएगा और फिर उस हिसाब से उसके चलते आपकी ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि चलो वेरिकोज वेन्स की सर्जरी के लिए तो मैंने हाँ बोल दिया, मुझे तकलीफ है, मुझे सर्जरी बोली गई है, कर लेते हैं, लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस कितने हैं और उसे अवॉइड कैसे करें? तो इसका भी उत्तर ये रहेगा कि लेज़र के बाद रिकरेंस के चांसेस कंपेयर टू ओपन सर्जरी काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब 5 से 8% रिकरेंस के चांसेस हो जाते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी, जहां मोर देन 25%, मोर देन 30% रिकरेंस हुआ करते थे। तो हाँ, उस मुकाबले आप देखो तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि रिकरेंस के चांसेस ज़ीरो नहीं है, रिकरेंस हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसे अवॉइड कैसे करें। अगर आपकी सर्जरी हो गई
तो सर्जरी होने के बाद आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेन प्रिकॉशन आता है कि आप खड़े कम रहें। ये आप ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ना के बराबर बोला तो भी चलेगा। तो आज के इस वीडियो का एक छोटा सा सारांश हम लेंगे कि वेरिकोज वेन्स ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में पाई जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है, या उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन्स की पूरी तरह से ट्रीटमेंट करा जा सकता है, एडवांस्ड टेक्निक से किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और ये बीमारी आगे बढ़ के जो और तकलीफ़ आपकी बढ़ा सकती है ये वो नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपको कोई भी लक्षण इसके दिखते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज शुरू कीजिए। ये कंप्लीटली ट्रीटेबल बीमारी है, इसे बढ़कर आपकी जीवन शैली खराब करने का मौका ना दें। और यदि आपको वेरिकोज वेन्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पैरों में हरी नसें दिखना, पैरों में सूजन आना, पैर दुखना, पैर भारी पड़ना या पैर में क्रैम्प्स आना, तो बिल्कुल आप आपके पास के वैस्कुलर स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जाके मिले, ताकि इस चीज़ का जल्द से जल्द निदान हो सके। आपको अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करने की भी सुविधा उपलब्ध है, और हमारे वेबसाइट का भी एड्रेस दिया हुआ है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप वहाँ भी जाके इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू।